जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। यदि किसी मनुष्य को जलती हुई चिता नजर आती हो या सपने में सफेद कपड़े वाले मनुष्य नजर आते हैं, ये दोनों एक साथ नजर आते हैं, या फिर कोई मुस्लिम व्यक्ति नजर आता है या कोई स्त्री नजर आती हो और उनमें से कोई व्यक्ति आपको जकड़ ले, ना आवाज निकल पाए और ना आप हाथ उठा पाओ, ना पैर चला पाओ, तो इसका अर्थ ये है कि आपके ऊपर तंत्र विद्या हो गई है। दोबारा से अटैक हुआ, यदि पहले होता था तो। इसका अर्थ ये हुआ है। और यदि यह कार्य अष्टमी की रात को हुआ हो, कालाष्टमी की रात को हुआ हो, तो मान के चलो निश्चित तौर से शमशान से ही हुआ है। और यदि दूज के दिन हुआ है तो गंदी शक्ति भेजी गई है। यदि चतुर्दशी के दिन हुआ है तो मान करके चलें कि पूरा शमशान को निमंत्रण दे करके भेजा गया है। जिस भी मनुष्य के साथ में ऐसा हो जाता है एक दो बार तीन बार, तो मान के चलो वो शक्तियां जो उसके आसपास भेजी गई है उसके अंदर शरीर में प्रवेश करने के लिए, उनने अटैक कर दिया है। इसका अर्थ ये होता है। जिस भी मनुष्य के ऊपर ऐसा होता है, धीरे धीरे वो सूखने लगेगा, सूखिया मसान लग जाता है। खाना खाने की इच्छा नहीं होगी या बहुत ज़्यादा भोजन करेगा फिर भी सूखता रहेगा। धीरे धीरे उसे अंधेरे से डर लगने लगेगा, सोने से डर लगने लगेगा। और कभी कभी ये शक्तियाँ जब लग जाती है तो मनुष्य को पागल भी कर देती है। और कभी आदेश होता है उन शक्तियों को कि इसको लेकर के आ जाओ, तो मनुष्य आत्महत्या कर लेता है। ये तंत्र विद्या है। इसको चौकी भी कह सकते हैं, या फिर निमंत्रण देकर के कोई चीज भेजी गई, ऐसा भी होता है। यानी मनुष्य यदि इस कार्य में देरी करता है तो फिर उसको निकालने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है और पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा। क्योंकि शमशान, मरघट और मसान तीनों को निमंत्रण देकर के भेजा जाता है। और यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति भी उसमें दिखते हो तो इसका मतलब है किसी न किसी दरगाह की कुछ सामान वहां से निमंत्रण देकर के लाया गया है और वो भी छोड़ा गया है। यानी अब यह निश्चित हो जाता है कि मनुष्य के ऊपर कहीं न कहीं पर घर परिवार बर्बाद करने का यह उद्देश्य होता है। न दिमाग काम करेगा, न पैसे की आवक होगी, और न ही घर में रहने की इच्छा होगी या घर में ही पड़े रहने की इच्छा होगी। जय माता दी। जय माँ कामाख्या।